हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीराम शरणं मम। श्रीगुरुवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेश हेरम्बगजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वंदे विदेह तनया पदपुंडरीकं कैशोर सौरभ समाहृत योगी चित्तम हंतुम त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यं सन्मानिशानि परिपीत पराग पुंजं वीणाधरे विपुल मंगल दानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिव विरंचि हरीश वंदे कीर्तिं प्रदेखिल मनोरथ दे महारे विद्या प्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यम् अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामुधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर खल दल बन दावायनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय के सरी किशोर जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्पयाप हो जय गोस्वामी तुलसीदास श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर विमल जस जोदायक फलचारी सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। मेरे परमाराध्य अकारण करुणा वरुणालय जगत नियंता जगदाधार सर्वतंत्र स्वतंत्र परात्पर पर ब्रह्म जानकी रमण शरण शरण करुणा निधान परम सुजान भक्त वांछा कल्पद्रुम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार माँ मैथिली प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया श्री हनुमंतलाल जी महाराज कविकुल चक्रचूड़ामणि साहित्याकाश के दीप्त दिवाकर कविता कानन केसरी काव्य कामिनी कलाकंत तुलसी नंदन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आप सभी के पावन पादारविंद में कोटि कोटि नमन करता हुआ भगवत चरितामृत का रसास्वादन करके नश्वर नरजीवन को कृतकृत्य करने वाले भ्रमर भावुक हरिपद रस रसिक परम भाग्यशाली विज्ञ श्रोता बंधुओं भक्तिमयी वात्सल्यमयी अर्चनीया वंदनीया यार देवियों प्रिय बाल गोपाल आप सभी को सादर जय जानकी जीवन। मित्रों आइए श्री भरत चरित्र का 116वां अंक आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है। कोरोना विभीषिका के कारण अपने अपने निवास पर रह करके सत्संग प्रेमी निश्चित ही राम कथा से वंचित हो रहे हैं। हम लोग कहने से वंचित हो रहे हैं, इसलिए स्वयं अपने सुख के लिए स्वांतः सुखाए और सर्वांतः सुखाए आप सभी लोगों के अंतःकरण के सुख के लिए और निज गिरा पावन कर्म कारण भरत जस निर्मल कहो भैया भरत के पावन पुनीत चरित्र को कह करके अपनी इस वाणी को सफल करने का प्रयास कर रहा हूं। पिछले अंक में आप लोगों ने देखा, चूंकि अभी मेरा थोड़ा सा मित्रों अनुष्ठान भी चल रहा है, जैसा मैंने 2-3 दिन पहले आप लोगों को प्रेषित किया था, आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम। इस महामंत्र का
इस दिव्य श्लोक का संपुट लगाकर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण को, वाल्मीकि रामायण का पाठ करने का एक संकल्प लिया है मैंने। केवल यही कोरोना विभीषिका से बचने के लिए, जगत की रक्षा के लिए, अपने प्रेमी जनों की संरक्षा के लिए। घर बैठे बैठे और तो कुछ हो नहीं रहा है। जितनी सेवा ठाकुर जी की हो सके, जप के माध्यम से, पाठ के माध्यम से, अनुष्ठान के माध्यम से। तो कल उसमें पाठ थोड़ा अधिक था और मैंने भी संकल्प लिया था कि श्री राम जी को प्रयागराज पहुंचा दिया जाए, इसलिए कल मैं आप लोगों को यह कथा प्रेषित नहीं कर पाया। आइए पुराने अंक का स्मरण करे। अस कही मातु भरत लाए, थन पै श्रवहि नयन जल छाए। अरे करत बिलाप बहुत यही भांति, बैठे बीत गई सब राती। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। मुनि बहु भांति भरत उपदेशे, कही परमारथ बचन सुदेशे। तात हृदय धीरज धरहु, करहु जो अवसर आजू। उठे भरत सुनि गुरु बचन, करन कहु सब साजु। सियावर रामचंद्र की जय। मैया कौशल्या ने भैया भरतलाल को हृदय से लगा लिया था पुरुषों की कथा में। और थन पै श्रवहि नयन जल छाए, थन और नयन दोनों से श्राव होने लगा। थन से, स्तनों से, माता के पावन हृदय से, वक्ष से दूध टपकने लगा और नेत्रों से जल टपकने लगा। आंख से पानी और छाती से दूध। वो लोग कहते हैं न, अबला जीवन तेरी हाय कहानी, आंचल में है दूध आंख में पानी। विरहिणी मैया के पास अब कुछ नहीं बचा है। राजमाता का पद जा चुका है। अयोध्या की राज महिषी नहीं रह चुकी, प्रधान राज महिषी। पट्टरानी नहीं है, पट्ट महिषी नहीं है। राजा ही चले गए तो काहे की पट्टरानी, काहे की पट्ट महिषी। और राजमाता पद भी छिन चुका है, क्योंकि भैया भरत को राजा पिताजी ने स्वीकार किया है। कैकेयी ने भरत को राजगद्दी मांगा है। इसलिए राम राजा न, युवराज न रहे तो मैया राजमाता भी न रही। अब बचा क्या कौशल्या के पास? दो ही धन बचे हैं, एक छाती में दूध और एक आंखों में पानी। और दोनों मानो भरत को समर्पित कर रहे। नयन जल से भैया नहा रहे, लेकर के गोद में फूट फूट करके मैया रोने लगी भरत के प्रति। रामचरितमानस में तो कहीं से कहीं तक एक तिल के बराबर भी कोई संशय का दाग नहीं है मैया के मन में। लेकिन अन्य रामायणों में अगर कहीं कुछ आवेश क्रोध रहा भी होगा तो महाराज सब बह गया भरत की आंसुओं में। भरत के शुद्ध अंतःकरण के गंगा अंतःकरण के दर्पण में मैया भरत की निश्चलता देख रही। फूट फूट करके भरत शत्रुघ्न रो उठे, अम्बा कौशल्या भी रो उठी। मानहु राज अकाजहु आजू, जैसे आज ही महाराज की मृत्यु हुई हो। और केवल ये ही नहीं रोए, सब रानियां रो रही हैं। सारा रनिवास रो रहा है, अयोध्या रो रही है, सरयू रो रही है, धरती गगन रो रहा है। उधर वन में भगवान श्री राम रो रहे हैं। सर्वांतरजामी है ना, मालूम है ना कि आज कौशल्या के गोद में क्या हो रहा है। और महाराज रजनी गुजर गई,
प्रातःकालीन कृत्यों से निवृत्त होकर के महात्मा वामदेव और वशिष्ठ दोनों का आगमन हो गया। वामदेव वशिष्ठ तब आए, अरे सचिव महाजन सकल बुलाए। समस्त मंत्रिमंडल को बुलवा दिया गया। महाजन लोग, सेठ साहूकार लोग बुलाए गए। बड़े बड़े जमींदार, बड़े बड़े तालुकेदार, बड़े बड़े रईस बुलाए गए। अच्छा, इन्हें क्यों बुलाया गया? इन्हें इसलिए बुलाया गया कि पहली बात तो महाराज जी का आज महाराज की अंत्य यात्रा है, चक्रवर्ती सम्राट का अंतिम दर्शन सबको मिले। और दूसरी बात यह है कि भरत की निश्चलता का सबके समक्ष एक बार प्रदर्शन होना चाहिए। गुरुदेव चाहते हैं एक बार भरत के अंतःकरण का सभी को दर्शन हो जाए। किसी के मन में, जैसा मैंने एक दिन बताया था, कुछ कुछ ऐसे लोग छुटपुट थे जो एक भरत कर सम्मत कहीं, एक उदास भाई सुनी रही। कुछ लोग निश्चित ही ये कहते हैं कि भरत का इसमें सम्मत रहा होगा, भरत का कुछ न कुछ सहयोग रहा होगा कैकेयी को। उन लोगों को उचित उत्तर मिल जाना चाहिए, उचित भरत का दर्शन उन्हें हो जाना चाहिए। इसलिए सचिव महाजन सकल बुलाए, महाराज का अंत्य दर्शन हो, भरत की निश्चलता का दर्शन हो, भरत के प्रेम का दर्शन हो। भरत के प्रति, चूंकि अब भविष्य के राजा भरत बनने जा रहे हैं, इसलिए राजा के प्रति सभी के अंतःकरण में पवित्र भाव होना चाहिए, राजा के प्रति समादर होना चाहिए, राजा के प्रति कपट नहीं होना चाहिए, या राजा को स्वयं कोई कपटी न समझे। इसका निराकरण करने के लिए सब आ गए हैं। मुनि बहु भांति भरत उपदेशे, अरे कही परमार्थ वचन सुदेशे। मुनि ने, यहां मुनि नाम दिया गया है। मुनि का अर्थ तो गुरुदेव वशिष्ठ ही होगा। इस वंश के पुरोधा है, पुरोहित है। वैवस्वत मनु से आज तक इस वंश में जितने भी नरेंद्र हुए हैं, सबने इन चरण रज को ललाट से लगाया है। और वो है न कि भानुवंश भय भूप घनेरे, अधिक एक से एक बड़े रे, जन्म हेतु सब कह पितु माता, कर्म शुभाशुभ देई विधाता, दल दुख सृजई सकल कल्याणा, असी असीस राउर जग जाना। ये गुरुदेव वशिष्ठ है, पर यहां मुनि कह करके मानो वामदेव को भी सम्मिलित कर लिया गया है। क्योंकि वामदेव वशिष्ठ तब आए, ये दोनों मुनि हैं, दोनों मननशील हैं। वामदेव यज्ञों के आचार्य, अयोध्या के सारे यज्ञ वामदेव के निर्देशन में हुआ करते हैं। महाराज के अष्टमंत्रियों में से है वामदेव है, सुमंत्र है, वशिष्ठ है, जाबाली है, प्रमोद है। ये सब महाराज के मंत्री हैं। तो वशिष्ठ जी ने समझाया, या अपनी तरफ से वामदेव महाराज ने भी समझाया। रामचरितमानस में क्या क्या समझाया ये वर्णन नहीं है, वाल्मीकि में थोड़ा वर्णन है, पर अध्यात्म रामायण में पूरे पूरे 15 श्लोकों में वर्णन किया गया है। ये भरत, यह जीव अविनाशी है, जीव ईश्वर का अंश है। अपने अपने कर्मों को भोगने के लिए परमात्मा के द्वारा इस कर्म भूमि भारतवर्ष या मृत्युलोक में उस जीव को डाला जाता है। पूर्व जन्म के जैसे संस्कार होते हैं उन तद तद योनियों में, जैसा गीता में कहा गया है, शुचीनाम श्रीमताम गे योग भ्रष्टो भिजायते, तद तद योनियों में उस जीव को परमात्मा प्रेषित करता है। यहाँ आकर के उद्देश्य केवल एक ही रहता है, यह जीवात्मा किसी प्रकार से अपने भंग कर्मों को पूर्ण करता हुआ, जो अपने पूर्व काल में पूर्ण नहीं कर पाया था, उनकी पूर्णता करता हुआ मुक्ति को प्राप्त हो जाए। यह सृष्टि रचने का भगवान का विधान ही यही है। श्रीमद् भागवत महापुराण में आया है कि जब महासर्ग होता है, महासर्ग का जिस समय महाप्रलय हो जाती है, चराचर ब्रह्मांड यावत जीव जगत के जितने हैं सब जाकर के भगवान के उदर दरी में प्रविष्ट हो जाते हैं।
देवता मनुष्य पशु पक्षी कीट योनि तिर्यक सरीसृप यक्ष गंधर्व किन्नर किम पुरुष विद्याधर चारण नाग नर, ये सब जाकर भगवान के उदर में समाप्त हो जाया करते हैं और 1000 कल्पों तक। महाराज ये सब भगवान के उदर दरी में समाये रहते हैं। उसके बाद जब महासृष्टि का पुनः शुभारंभ होना होता है तो जिन जिन जीवों के जो जो कर्म रहे हैं उन कर्म बाहरे परमात्मा की व्यापकता, बाहरे परमात्मा की विलक्षणता, बाहरे भगवान की स्मृति। इसीलिए तो भगवान पूर्ण है ना, हर चीज में पूर्ण है, षडैश्वर्य संपन्न भगवान। तो सबके कर्मों को पहचान पहचान करके उनको निकाल निकाल करके तद तद योनियों में उन्हें डाल दिया जाता है। यहां आकर के मनुष्य कभी अपने कर्मों से सफल होता है, कभी निष्फल होकर के खाली हाथ लौट करके चला जाता है। लेकिन भरत तुम्हारे पूजनीय पिताजी पूर्ण सफल यात्रा करके गए हैं बेटा। जीते जी जिसने ब्रह्म को अपने गोद में खिलाया है, दुलराया है, लाड़ लड़ाया है, अपनी प्रजा का इतना पालन किया है, हजारों बड़े बड़े यज्ञ संपादित किए हैं आपके पिताजी ने। उन यज्ञों के द्वारा आपके पिताजी ने अपूर्व पुण्य का संचय किया है। इतना ही नहीं, अपने मृत्युलोक के कर्मों से चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ इंद्र के अर्धासन का अधिकार प्राप्त कर चुके हैं। आधे इंद्र के सिंहासन पर जीते जी महाराज त्रिशंकु इनके पूर्वज थे, महाराज हरिश्चंद्र के पिता थे। वशिष्ठ महाराज ने कहा, वशिष्ठ से कहा मुझे सदैव स्वर्ग जाना है, मेरा यज्ञ करवाइए आप। वशिष्ठ ने कहा राजन आप नहीं जा सकते सदैव स्वर्ग, ये स्वर्ग का विधान नहीं है। इस शरीर से, पंचभौतिक शरीर से, मलमूत्र मज्जा मांस के बने हुए शरीर को लेकर के मनुष्य स्वर्ग नहीं जा सकता, उसके लिए मरना पड़ता है। यह यज्ञ मैं नहीं कराऊंगा आपका। बड़ा अनुनय भी नहीं किया राजा ने, नहीं माने वशिष्ठ। तब महाराज वशिष्ठ के 100 पुत्र जो दक्षिणापथ में जाकर के तपस्या कर रहे थे, 100 पुत्र, उन 100 पुत्रों से जाकर के आग्रह किया मुझे सदैव स्वर्ग जाना है, मुझे सदैव स्वर्ग भेजवाएं आप लोग। आप हमारे गुरुदेव भगवान के पुत्र हैं, हमारे पुरोहित के पुत्र हैं, हमारे सूर्य वंश का मान सम्मान सब कुछ आप लोगों के हाथ में है। आप लोग कृपा करके मेरा यज्ञ करवाएं, मुझे स्वदेश स्वर्ग भेजे। पुत्र लोगों से बहुत हट किया। पुत्रों ने कहा जब हमारे पिता ने इनकार कर दिया है तो हम लोग तुम्हें स्वर्ग कैसे भेजेंगे, हम नहीं भेज सकते। ये हट करने लगे और जब यति हट किया तो पुत्रों ने श्राप दे दिया, जा चांडाल हो जा। छोटे छोटे बाल पूरे शरीर में हो गए, पूरा शरीर नीला हो गया, बड़े बड़े खड़े खड़े बाल सिर के हो गए, पूरा शरीर भालू जैसा हो गया, चांडाल हो गए। इन्हें देख करके सारे प्रजा वर्ग और मंत्रिमंडल के लोग भाग करके अयोध्या आ गए। फिर महाराज विश्वामित्र के पास गए। विश्वामित्र ने बड़ा विराट यज्ञ करवाया, बड़े बड़े आचार्यों को बुलवाया, वशिष्ठ के 100 पुत्रों को भी बुलवाया। उन पुत्रों ने जाने से इनकार कर दिया। महोदय नाम के एक आचार्य थे, उन्होंने इनकार कर दिया तो वशिष्ठ ने श्राप दे करके इन सबको चंडाल बना दिया। वो विश्वामित्र ने अवंत में यज्ञ करके, यज्ञ बल से, अपने तपोबल से उन्होंने इन्हें स्वर्ग भेजना शुरू कर दिया। लेकिन स्वर्ग के देवताओं ने स्वर्ग के कपाट नहीं खोले और देवराज इंद्र ने कहा जा नीचे जा तू। और न तो नीचे आने दिया विश्वामित्र ने, न तो इंद्र ने स्वर्ग जाने दिया। आज भी आकाश मंडल में लटका दक्षिणापथ में महाराज विश्वामित्र ने नए स्वर्ग का ही निर्माण कर दिया। नए देवता बनाने लगे, नए तारा बनाने लगे, नया दक्षिणापथ बनाने लगे। देवताओं ने अनुनय भी नहीं किया और परिणाम यही हुआ कि त्रिशंकु महाराज न स्वर्ग जा पाए, न धरती आ पाए, आज तक लटके हुए। और शास्त्रों में वर्णन आता है कि उनके मुंह से लाड बहता है और जो लाड बहता है उसी से बिहार प्रदेश में कर्मनाशा नाम की नदी का निर्माण हो गया, जिसका दर्शन से मनुष्य के सारे सत्कर्मों का शमन हो जाता है, क्षरण हो जाता है, भस्म हो जाते हैं। तो जीते जी स्वर्ग कोई नहीं गया।
पर महाराज दशरथ इतने भाग्यशाली थे, आपके पिता की आगे होई ते ही सुरपति लेई, अरे अर्ध सिंहासन आसन देई। दौड़ करके लेकर के स्वागत करके माला फूल चढ़ा करके माल्यार्पण करके अपने दाहिने भाग में इंद्र बैठाता है और महारानी सची के साथ महारानी कैकेयी विराजमान रहती हैं। इतने परम भाग्यशाली पिता के पुत्र होने के बाद आप क्यों मोह कर रहे हैं भरतलाल? अपने स्वजनों के लिए मोह करके रोना पागलपन है। अपने स्वजनों के लिए जो मृत्यु पथ से चले गए उनके लिए रोना नहीं चाहिए। ये तो बहती हुई नदी में दो काष्ठ के समान जीवों का मिलन होता है। मिले और फिर महाराज लहरों के प्रहार से यहां से वहां बिछड़ गए। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को उतार करके नवीन वस्त्र धारण करता, अध्यात्म रामायण में भी यही श्लोक आया है। ये जो गीता में वाशांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपनानि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि, ये अध्यात्म में भी आया है। पुराने वस्त्रों को उतार करके मनुष्य जैसे नवीन वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार इस शरीर का त्याग होता है। अपने कर्मों को संपादित करने के लिए यह जीवात्मा इस चोले में आया है, इस आधार में आया है। इस शरीर को आधार बना करके अपने अकृत्य कर्मों को अपूर्ण कर्मों को पूर्ण करने के लिए जीवात्मा का प्रयास रहता है। इसलिए हे भरत, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि, ते तो बाद में समझाएंगे। इसलिए हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, जन्म मरण सब दुख सुख भोगा। जन्म मरण दुख सुख, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोग, ये सब संसार के सतत चलने वाले कार्य हैं। यही इस संसार का सत्य है। यहाँ जो आता है जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवो जन्म मृतस्य छ। यहाँ जिस दिन बिंदु माँ के उदर में प्रवेश करता है उसी दिन उसके मृत्यु का निर्धारण हो जाता है। अध्यात्म के 15 श्लोकों में लंबा चौड़ा व्याख्यान दे करके भरत भैया को समझाया। मुनि बहुभांति भरत उपदेशे, यह बहुभांति उपदेशे में आ गया। और कही परमार्थ वचन सुदेशे, अब परमार्थ का वचन महाराज समयानुकूल भरत जी को समझाने लगे। परमार्थ का तात्पर्य महाराज जी के द्वारा महाराज जी के लिए जो उत्तर क्रिया की जाएगी, जो श्राद्धादि कर्म किए जाएंगे, जो ब्राह्मणों को दान दक्षिणादि दिया जाएगा, शास्त्रों के बताए हुए निर्देश, शास्त्रों के निर्दिष्ट विधानों का पालन किया जाएगा, उससे महाराज का परलोक सुधरेगा और तुम्हें भी पुण्य प्राप्त होगा। पुत्र की पुत्रता यही है, जीवित अवस्था में पिता के वचन पूर्ण करे, पिता की आज्ञा का पालन करे, मरने के बाद पिता को श्राद्ध करे, पिंडदान दे, और उसके बाद गया में जाकर पिता के पिंड दान कर दे। त्रयः पुत्रस्य पुत्रता, ये 3 ही पुत्र की पुत्रताएं हैं। जीवित अवस्था में पिता का वचन पाले, मरने पर उनका अंत्य संस्कार विधिवत वैदिक विधि से संपन्न करे और गया में जाकर के उनका पिंडदान करे। इसलिए भरत कही परमारथ वचन सुदेशे, तात हृदय धीरज धरहु, करहु जो अवसर आजु। उठे भरत गुरु वचन सुनी, करन कहु सब साज। और गुरुजी ने सारा उपदेश, वैसे भी विद्यार्थी काल में गुरुदेव ने सारे विधान, जीव की अनित्यता, शरीर की अनित्यता, जीव की नित्यता, जीव की कर्म गति, जीव के बंधन, जीव का मोह, मोह से मुक्ति का उपाय, जीवन और मरण, मरण के बाद मोह का निराकरण, ये सारे उपदेश बाल्यावस्था में विद्यार्थी जीवन में भी भैया भरतलाल को गुरुदेव के द्वारा प्राप्त हो चुके हैं।
तो तात हृदय धीरज धरहु करहु जो अवसर आजु। धैर्य धारण करो भरत, अब रोना नहीं, विलाप मत करो। तुम्हारे पिताजी रोने लायक नहीं थे। तात राव नहीं सोचई जोगु। बाद में चौपाइयों की व्याख्या मैं करूंगा विधिवत। बिढ़ई सुकृत जस कीन्हे उपभोगु। आपके पिता सोचनीय नहीं है, आपके पिता तो आनंद मनाने जैसे हैं। आपके पिता ने जो कर्म किया है, ऐसे महापुरुषों के प्रस्थान के बाद मनुष्य को उत्सव मनाना चाहिए, मनुष्य को आनंद मनाना चाहिए, मनुष्य को हर्षातिरेक में डूबना चाहिए। किसने अपनी यात्रा को विधिवत संपादित किया, अपनी कोरी जीवन की चादर को कोरी की कोरी रख दिया, कोई दाग नहीं लगने दिया। ऐसे आपके पिता थे, इसलिए उनके लिए अधीर मत होइए, धैर्य धारण। भरत अधीर थे, करत बिलाप बहुत यही भांति, बैठे बीत गई सब रात। अधीरता में डूबे हुए थे तो धीरज दिलाया जा रहा है। तात हृदय धीरज धरहु, क्योंकि अगर अधीर रहेंगे तो अंत्य कर्म के जितने विधान हैं वो सब ठीक से पूर्ण नहीं हो पाएंगे। अगर पुत्र केवल रोता ही रह जाएगा तो पिता की और दैहिक क्रियाओं को कैसे संपन्न करेगा। इसलिए धैर्य धारण करें और इस समय रोने का नहीं। करहु जो अवसर आजु। अवसर का मतलब ये अवसर और दैहिक क्रिया का अवसर है, पिता के दाह संस्कार का अवसर है, पिता के तिलांजलि का अवसर है। इसलिए इन तैयारियों में अब विवेक का इस्तेमाल करें, अब अपनी बुद्धि इन तैयारियों में लगाएं। उठे भरत गुरु बचन सुनि करन कहेउ सब साज। भरत जी तत्काल उठ गए, मोह के आवरण को हटा दिया और चैतन्य मानो अग्नि की ज्वाला चमक उठी है, राख हटा दी गई है, अंगार चमक उठा है। और भरत आदेश देने लगे सेवकों को, ये किया जाए, ये किया जाए, ऐसा किया जाए, ऐसा किया जाए, ऐसा। यहाँ मंत्री सुमंत्र का नाम नहीं आया है। कई विद्वान तो कहते हैं महाराज की मृत्यु के बाद सुमंत्र ने अयोध्या वालों को मुख ही नहीं दिखाया। जब चित्रकूट जाने की तैयारी हुई तब सुमंत्र समाज के सामने आए। मुंह छिपाए बैठे हैं, मैं ही अपराधी हूं। अगर मैं राम को छोड़कर यहां न आया होता तो शायद महाराज का प्राण न जाता, या मैं वन में ही रह गया होता तो महाराज आशा की डोर बांध करके मेरी रास्ता देखते रहते थे। लेकिन मैंने आकर राम वनवास सुनाकर महाराज की मृत्यु में सहयोग दिया है, इसलिए सुमंत्र आज कुछ बताने लायक नहीं रह गए। बैठकर एकांत कक्ष में रो रहे हैं मंत्री। अन्य लोग आ गए हैं, करन कहे सब साज। और महाराज सारा साज समाज कहने को कहा गया। तेल के नौका में से, तेल के पात्र में से महाराज का पार्थिव शरीर निकाला गया, पूछा गया। पूछने के बाद लेटा करके स्नान करवाया गया। नृपतन वेद विदित अनवावा, अरे परम विचित्र विमान बनावा। महाराज के शरीर को स्नान करवाया गया। स्नान करवा करके महाराज परम विचित्र विमान बनावा। महाराज के विदाई के लिए जिस आसन का निर्माण किया गया है, जिस शव शैया का निर्माण किया गया है, उसे विमान कहा गया। यहाँ चक्रवर्ती महाराज के लिए विमान आया है। और गही पद भरत मातु सब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाषी। भरत भैया ने सारी माताओं का चरण पकड़ करके उन्हें रोका, उन्हें रखा। ये माताएं सती होने जा रही, हम सती हो जाएंगे। और पतिव्रताओं में सती होने की प्रथा रही है। यद्यपि युग के समान वो सारी प्रक्रियाएं समाप्त हो गई और आज के युग में उसका पोषण भी नहीं करना चाहिए, तो फिर भी कहीं कहीं छुटपुट घटनाएं हो ही जाती हैं। ये रानियों ने कहा हम सती हो। मातु सब राखी, मातु सब में महारानी कौशल्या, महारानी सुमित्रा, अन्य जितनी रानी, कैकेयी नहीं, न तो कैकेयी यहाँ उपस्थित है।
वो तो अपने कक्ष में। और न तो कैकेयी को इसका बहुत बड़ा शोक है, न तो कैकेयी सती होना ही चाहती, क्योंकि वह पुत्र के राज्याभिषेक का सुख देखने की अभिलाषणी है। उसका बेटा राजा बने, उस दृश्य को, उस नजारे को अपनी आंखों में भर सके, हो अपने नेत्रों से उस दिव्य दर्शन को देख सके। इसलिए कैकेयी ये सती नहीं होने जा रही। अब भरत उसे रोकेंगे भी नहीं। हां, कई लोग कहते हैं कि कैकेयी को देख करके सबको रोका महाराज ने। जब कैकेयी दिखी तो भरत ने कहा ना ना ना, ये पापिनी नहीं हो सकती सती। अगर सती हो गई तो कहते हैं कि मरने के बाद, सती होने के बाद पत्नी को पति लोक में स्थान मिलेगा, और अगर यहां जाए, ये पति लोक में गई तो पिताजी यहां तड़पते मरे वहां भी उन्हें डसेगी। यहां तो तड़पा तड़पा करके मारा ही। माताओं, अगर आप लोग सती होगी तो भले ही न होना चाहती हो, लेकिन पापिनी कैकेयी को होना पड़ेगा सती। अन्य रानियां हो जाएंगी तो जगत को कौन सा मुंह दिखाएगी। और कहीं वो हो गई तो निश्चित बात सती पति के पुर में पाती है। अगर पति के शव के साथ सती हो गई तो पति के साथ उसे स्थान मिलता है। और अगर कहीं ये वेद वाक्य, पुराण वाक्य सत्य हो गए, पापिनी कैकेयी पिता के लोक में चली गई तो यहां तड़पते मरे वहां भी उन्हें डसेगी। इसलिए गही पद भरत मातु सब राखी, फिर भी मैया लोग नहीं रुक रही है। तब वशिष्ठ ने एक विधान कहा, रानियों, जिस माता को वीर पुत्र प्रकट हुआ हो, वीर पुत्र की जननी को सती नहीं होना चाहिए। जिसकी गोद सुनी हो उस माता को सती होने का विधान है। वीर पुत्रों की माताएं सती नहीं हुआ करती। और भरत ने तीसरा तर्क दिया, मैया अगर रुक जाओगी तो एक दिन भगवान का दर्शन मिलेगा। कौशल्या ने भी यही कहा है, जऊ जी अधरिय बिनय पिय मोरी, तो लखन राम सिय मिलहि बहोरी, बस वही रही रानी दर्शन अभिलाषी। दर्शन की अभिलाषा लेकर के रानियां रुक गई। अगर जीवित रहेंगे तो 14 साल के बाद राम का दर्शन होगा, राम का मुखमंडल देखेंगे। वाह वाह वाह। ये अध्यात्म रामायण में, वाल्मीकि रामायण में, आनंद रामायण में, कृतवास में, कंबन में, भावार्थ में जितनी रामायणें हम लोगों को देखने में आई हैं, उन रामायणों में यह प्रसंग नहीं है। यह तुलसी की अपनी कल्पना है। लेकिन कितनी प्रौढ़ कल्पना है, कितनी प्रौढ़ कल्पना है। रही रानी दर्शन अभिलाषी, राम दर्शन की अभिलाषा से रानियां सती होने से रुक गई। बाहरे प्रेम, बाहरे राम दर्शन की लालसा, बाह तुलसी की लेखनी, रानियां रुक गई हैं। और देखिए, ये भी मत मानिएगा कि तुलसी ने मन ग्रंथ डाला होगा, क्योंकि कई एक ऐसे प्रसंग रामचरितमानस में है जो वाल्मीकि अध्यात्म या आनंद कृतवास इत्यादि में न होने के बावजूद कहीं न कहीं किसी पुराण में, किसी संहिता में, किसी उपनिषद में वो वाक्य आए हुए हैं। इसलिए तुलसी का साहित्य मनगढ़ंत कोरी कल्पना का साहित्य नहीं है मित्रों। कहीं न कहीं ये प्रसंग अवश्य होगा, हम लोगों के देखने में भले ही न आया हो। तो रही रानी दर्शन अभिलाषी, और चंदन अगर भार बहुआए, अमित अनेक सुगंध सुहाए। चंदन आया है, अगुर आए हैं, नाना प्रकार की वनस्पतियां आई है जो अनेक नाना प्रकार के सुगंध से भरी हुई है। सुगंध से पूरा वातावरण, जहां ये सूखी लकड़ियां चल देती हैं उधर सुगंध से वातावरण भर जाता है।
और महाराज चार कंध लग गए मनो चारों पुरुषार्थ, उठा चले करुणा भर कर पार्थिव परमार्थ। सरजू तीर पहुँच कर दिव्य चिता बनवाए, जन सुरपुर सोपान पिता हित भरत सजाए। महाराज सरजू के किनारे दिव्य चंदन अगर भार बहुआए, चंदन या गुरु नाना प्रकार के सुगंधित काष्ठों का महाराज सरजू तीर रचि चिता बनाई। दिव्य चिता का निर्माण करवाया गया है सरजू जी के किनारे। जनु सुरपुर सोपान सुहाई, जैसे स्वर्ग का सोपान ही बनाया गया हो, स्वर्ग की सीढ़ी। ध्यान दीजिए, इसी चिता के सोपान निश्चित ही है स्वर्ग का सोपान है। इसी सीढ़ी से पिता की आत्मा जो है स्वर्गगामी हुआ करती है। जो धूम्र निकलता है उस धूम्र मार्ग से, अर्ची मार्ग, धूम्र मार्ग, उस धूम्र मार्ग से मनुष्य वैकुंठ की ओर जाता है, स्वर्ग की ओर जाता है। चक्रवर्ती सम्राट के लिए दिव्य चिता का निर्माण हुआ। सरोज तीर रचि चिता बनाई, जन सुरपुर सोपान सुहा, स्वर्ग की सीढ़ी बनी है। और उसके बाद महाराज विधान है कि सबको पुनः दिव्य सरिता में स्नान करवाया। स्नान करवा करके महाराज के शरीर में दिव्य वस्त्र, नए वस्त्र डाले गए। नए वस्त्र डाल करके देखिए विधान है, पुत्र कुश के द्वारा एक रेखा खींचे, उस रेखा पर कुश बिछाए जाएं और उन कुशों के ऊपर महाराज तिले और जल अंजलि में लेकर पुत्र के द्वारा डाला जाए। ये प्रक्रिया पूर्ण हुई और सबको अन्य लोगों को दक्षिण की ओर सिर होना चाहिए, उत्तर की ओर पांव होना चाहिए, लेकिन सामवेदी लोग जो हैं उनका सिर उत्तर की ओर होना चाहिए, पांव दक्षिण की ओर होना चाहिए। ऐसा शास्त्रों में दोनों का विधान है, छांदोग्य और साधारण मनुष्य। तो चक्रवर्ती सम्राट को चिता पर लेटाया गया। मुख में स्वर्ण, दोनों कानों में स्वर्ण, दोनों नासिका में स्वर्ण, तुलसी दल, गंगा जल आदि दिव्य पदार्थ, हीरे रत्न इत्यादि रखे गए। और उसके बाद विधान है कि पुत्र अग्नि के लिए जलती हुई लकड़ी लेकर के, 7 लकड़ियां लेकर के पहले 7 परिक्रमा करे। 7 परिक्रमा करके एक एक काष्ठ की लकड़ी पिता के चिता पर रखता जाए और उसके बाद महाराज दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके सिर की तरफ आग लगाया जाए चिता में। और इस प्रकार भैया ने दाह क्रिया किया। यही विधि दाह क्रिया सब कीन्ही, विधिवत नहाई तिलांजुलि दीनी। इस प्रकार यही विधि दाह क्रिया सब कीन्ही। सब का मतलब एक भी विधान है कि कुछ छोटी छोटी लकड़ियां रहती हैं। जितने लोग आए हुए हैं सरिता सरोवर के तट पर, वो लोग एक एक लकड़ी उस चिता पर डालते हैं, तो वो लोग भी सहभागी मान लिए जाते हैं। तो यही विधि दाह क्रिया सब कीन्ही। और सबका और अर्थ है, जैसे जल का पात्र लेकर के चिता के चारों तरफ पुत्र घूमता है, फिर उस पात्र को गिरा देता है, वो खंड हो जाता है। एक लकड़ी लेता है बांस की, और बांस लेकर के 7 प्रहार चिता के शीर्ष भाग की ओर किए जाते हैं, जिससे पिता की कपाल क्रिया पूर्ण हो सके, कपाल विच्छेदन हो सके। देखिए हमारे शरीर में 10 प्राण हुआ करते हैं भला, प्राण, अपान, उदान, बयान, समान, देवदत्त, कूर्म, नाग, कृकिल और धनंजय। ये 10 प्राण जो हैं 10 प्राण हैं और हमारे शरीर में 9 छिद्र हैं। 9 छिद्रों में 7 ऊपर की ओर और 2 नीचे की ओर, 2 नेत्र, 2 नासिका, मुख, 2 कर्ण छिद्र और मलमूत्र त्याग के छिद्र। इस प्रकार जो 9 छिद्र हैं, उन 9 छिद्रों के माध्यम से लोगों के प्राण जाते हैं।
जो जैसी योग्यता का, जो अधम है, तमोगुणी है, पापाचारी है, व्यभिचारी है, जिसने संयम का पालन नहीं किया, अधो मार्ग से उसके प्राण चले जाते हैं, नाना प्रकार के भूत प्रेतों बैतालों के योनियों में भ्रमण करता है। जो दिव्य लोग हैं उनके प्राण जो है ऊर्ध्व मार्गों से जाया करते हैं। लेकिन और जो दिव्य है परमहंस, और जो दिव्य का मतलब जिन्होंने संसार में प्रवेश ही नहीं किया, जो महाराज अपने ब्रह्मचर्य को अखंडित रखे, और अखंडित रख करके देखिए होता ऐसा है कि हम लोग प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम में एक विधान होता है, पद्मासन लगा करके अपने दोनों एड़ियां जो हैं, एड़ियों से गुदा के अग्रभाग के समय, गुदा और अंडकोश के बीच में वहां एड़ियों से ताड़ित करते हुए, एड़ी से दबा करके, पद्मासन लगा करके जिस समय प्राणों को ऊपर की ओर व्यक्ति खींचता है, इसी का नाम है प्राणायाम। प्राणों का आयाम, प्राणों का विस्तार, प्राणों की वृद्धि, प्राणों का विकास। तो ऊपर की ओर जब प्राणों को खींचता है तो यहां हमारे नाभि के पास जो है एक छोटा सा शिवलिंग जैसा तत्व है। उसी शिवलिंग को मूलाधार कहा जाता है। भला मूलाधार, उसी मूलाधार में एक तंतु लिपटा रहता है, एक तंतु लिपटी रहती है, और लिपट करके देखिए हमारे दो कोश हैं उधर में। दाहिने तरफ प्राणमय कोश है और बाएं तरफ जलमय कोश है, या दाहिने तरफ अन्नमय कोश है और बाएं तरफ जलमय कोश है, या दाहिने तरफ वीर्यमय कोश है और बाएं तरफ जलमय कोश। तो प्राणमय कोश दाहिने तरफ है। वो सर्पिणी जो है प्रायः उसका मुख दाहिने तरफ ही मुड़ा रहता है। जहां प्राणमय कोश है, जहां वीर्यमय कोश है, जहां अन्नमय कोश है, मृत्यु बिंदु परित्याग जीवनम बिंदु धारणम, योग शास्त्र। उधर ही उस सर्पिणी का मुंह घुमा रहता है। उसे कुंडलिनी भी कहा जाता है, अंग्रेजी में उसी को डिवाइन लाइट कहा जाता है, सर्पिणी कहा जाता है। वह सर्पिणी उसी प्राणमय कोश में अपना फन डालकर यानी मुंह डालकर उसे धीरे धीरे चूसती रहती है। जो व्यक्ति योगाभ्यासी नहीं है, जिसने संयमित जीवन नहीं जिया है, जिसका जीवन असंयम से भरा हुआ है, जो हमेशा भोग विलास आदि में रत रहता है, उसकी वह सर्पिणी हमेशा प्राणमय यानी वीर्यमय कोश में पड़ करके चूसती रहती है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है विषय वासनाओं से दूर ही रहे, कुंवारा रहे, विवाह ही न करे, स्त्री का स्पर्श न करे, फिर भी अगर योगाभ्यास इत्यादि के द्वारा उसने उस सर्पिणी को उस प्राणमय कोश से हटाया नहीं है, तो कई कई ब्रह्मचारियों के चेहरे आपको दिखेंगे हमेशा 12 बजते रहते हैं। लगता है प्राण चला जाएगा, मर जाएगा। ध्यान से सुनिएगा इस प्रसंग को। तो फिर क्या करता है? योगी लोग जो हैं वही जो मैंने बताया, नाभि के नीचे अपने एड़ियों से दबाव बना करके प्राणों को जब ऊपर की ओर खींचते। आप कभी कभी प्राणायाम में देखते हो इस समय प्राणों को रोका जाता है, उस समय ऐसा लगता है कि नीचे सब ऊपर की ओर चला जा रहा है, ऊपर चला, सिर पर बड़ा भारी बोझा जैसा लगता है। हम लोगों ने अनुभव करके देखा है। तो ऐसा करते 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 एक दिन होता ऐसा है कि यह मूलाधार वो ताड़न करते करते एड़ी से ऊपर की ओर उठ जाता है। जब ऊपर की ओर उठ जाता है तो देखिए किसी राड में कोई स्प्रिंग आपने फंसा दिया हो, स्प्रिंग फंसा दिया हो, और स्प्रिंग का मुंह जो है वो वीर्यमय कोश में, प्राणमय कोश में पड़ा ही हुआ है। एकाएक वह राड अगर उछल जाए, वह आधार उछल जाए तो स्प्रिंग नाच जाती है। तो जब वह मूलाधार ऊपर की ओर उठ जाता है तो सर्पिणी जो 3 बार लिपट करके वो प्राणमय कोश में मुंह डालकर चूस रही है, वो एकाएक वो भी उछल करके उसका मुंह बदल करके जलमय कोश में चला जाता है। और जब जलमय कोश में चला जाता है उसी को कहा जाता है उसकी कुंडलिनी जागृत हो गई, डिवाइन लाइट जल गई उसकी।
फिर वह व्यक्ति महान योगी हो जाता है, कृष्ण हो जाता है। 16,000 रानियां रहने के बाद भी अखंड ब्रह्मचारी का पुण्य भोगता है। रावण जैसे 14,000 रानियां होने के बाद भी महाबल विक्रमशाली बना रहता है। तो ये योग की प्रक्रिया है। लेकिन ये उसको संभव होता है जो कभी स्खलित न हुआ हो, जो अच्युत हो, च्युत न हुआ हो, योगी हो, ब्रह्मचारी हो, जीवन भर अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया हो और योगाभ्यास किया हो। लेकिन गृहस्थी में पुत्रोत्पत्ति के लिए फंस गया। देखिए, मनुष्य गृहस्थाश्रम में केवल पुत्र उत्पन्न करने के लिए ही जाता है। विवाह के संकल्प में भी संतति प्राप्ति हेतुश्च, संतान प्राप्त करने के लिए विवाह आदि कर्म में गृहस्थ जाता है। तो अगर योगाभ्यास का पालन किया होता उसने, तो वो जो योगी मैं बता रहा था, जिसकी कुंडलिनी जागृत हो गई, जिसकी वह सर्पिणी प्राणमय कोश से निकलकर जलमय कोश में चली गई, उसके महाराज समस्त कमल दल खुलते, जल द्विदल कमल दल, चतुष्दल कमल दल, शतदल कमल दल, शतदल कमल शतकमल दल, और यहां जाकर के सहस्त्रार होता है। सिर पर यहां 1,000 कमल दल हुआ करते, 1,000। वो महाराज फटाफट खुलते चले जाते हैं। जब ये ऊपर मूलाधार ऊपर की ओर उठता है तो तड़ाक से सारे सारे खुलते चले जाते हैं, और ये सहस्त्रार भी खुल जाता है। कबीर का एक दोहा बड़ा विचित्र है। कबीर दास की उल्टी बानी, कबीर दास ने लिखा, कबीर दास की उल्टी बानी और बरसे कंबल भीजे पानी। तो ये बड़े योगियों की बात है, योगाभ्यास का रहस्य। कबीर दास की उल्टी वाणी, कबीर दास की वाणी उलट गई। उलटे यानी योग में एक शीतली प्राणायाम होता है। शीतली प्राणायाम में अपने जिह्वा को ऊपर के तालू से फंसाकर तब फिर श्वासों को खींचा जाता है। बड़े बड़े रेगिस्तान में जहां जल नहीं हुआ करता, पत्थरों के बीच में, पर्वतों के शिखर पर बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े महात्मा इसी शीतली प्राणायाम के द्वारा ऐसा जब जीव को ताड़ू से लगा करके दांतों के मध्य में से आप हवा को खींचेंगे तो ठंडी ठंडी हवा जाएगी, और 15 मिनट ऐसा कर लेने पर प्यास बुझ जाती है। और जो योगी अति कर देता है तो उसको महाराज निरंतर आंखों में से झरझर 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 पानी बरसता रहता है। तो कबीर दास की उल्टी बानी उलट गई, और जब उलट गई तो ये सहस्त्रार खुल गया, सहस्त्र कमल दल खुल गया। तब नेत्रों से झरझर झरझर जल का प्रवाह होने लगा। तो कबीर दास की उल्टी बानी तो बरसे कंबल, यानी ये सहस्त्र कमल से नेत्रों के माध्यम से जल बरसात होने लगी, और भीजे पानी। हाथ ऐसे करके योगी अपने जांघों पर रखता है तो बरसे कमल, नेत्र कमल से जल बरसा, और भीजे पानी, पानी माने हाथ, हाथ भीगने लगा। खैर वो अलग की बात है। तो योगी ने अगर योग का पूर्ण पालन किया होता तो अपने आप उसका ब्रह्मांड फाट जाता था, और ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, वह फिर एकाएक ऊर्ध्वलोक को चला जाएगा। जिस समय हमारा सिर फाट करके प्राण निकलते हैं, वह प्राण बिल्कुल विस्फोट जैसा होता है, सीधे भू भुआ स्व जन मह तप सत्य लोक को लांघता हुआ वैकुंठ तक पहुंच जाता है। इसे यूं समझे कि किसी ट्यूब में एकाएक वह ट्यूब फाट गया, बर्स्ट हो गया, तो जिस स्पीड से हवा निकलेगी, अगर उसमें थोड़ा सा पंक्चर कर दिया जाए तो वह हवा उस स्पीड से नहीं निकल पाएगी। तो मैं बता रहा था कि 9 प्राण तो हमारे शरीर के 9 मार्गों से निकल जाते हैं, कहीं से भी किसी मार्ग से, पर 10वां जो धनंजय वायु है, वो धनंजय वायु मनुष्य के चमड़ों में रहा करती है, चर्म में दौड़ा करती है, वो इन छिद्रों से नहीं निकलती। तब पुत्र को आदेश दिया जाता है, जब तक चर्म में कहीं छेद नहीं होगा तब तक वो वायु जाएगी नहीं। धीरे धीरे मरने के बाद वह आकर के ऊपर स्थित हो जाती है। तब
तब पुत्र को कहा जाता है कि तू कपाली क्रिया कर, कपाल फोड़ करके प्राण वायु को निकाल, और पुत्र के द्वारा वह कपाल क्रिया होती है, यानी प्राण आज निकला। और जब आज निकला तो इसलिए पुत्र के ऊपर प्रायश्चित लगता है, दोष लगता है, उस जीवात्मा का घर उसने छुड़वाया। तब महाराज वहां पर पिंड बनाया जाता है, जौ के आटे इत्यादि का, वह पिंड बना करके और उस पिंड में ही कल्पना की जाती है। प्रथम दिवस उस जीव का सिर बनता है, दूसरे दिवस आंख नाक बनते हैं, फिर मुख कान बनते हैं, फिर भुजाएं बनती हैं, फिर हृदय उदर बनता है, फिर जन्नेन्द्रिया बनती हैं, पांव हाथ इत्यादि बनते हैं। 10 दिनों में उसका आकार पूर्ण हो जाता है, और तब 10 गात्र किया करके और बालक शुद्ध हो जाता है। 11वें दिन समस्त दान दिए जाते हैं महापात्रों को। 12वें दिन ब्राह्मणों को दान देने के लिए शुद्धि आ जाती है, और 13 करके पूर्ण शुद्ध हो जाता है। तो यही विधिदाह क्रिया सब कीनी, अरे विधिवत नाई तिलांजुलि दीनी, शोधि सुमृति सब वेद पुराना। समस्त स्मृतियों में शोधा गया, वेदों में शोधा गया, पुराणों में शोधा गया, जहां जहां जैसा जैसा विधान था उस विधान से कीन भरत 10 गात विधाना। भरत जी ने 10 गात्र किया, जह जस मुनिवर आय सुदीना, तह तस सहस भांति सब कीना। मुनिदेव ने जो जो जहां जहां जैसा जैसा आदेश दिया, उस कार्य को 1000 गुना अधिक परिणाम में भरत ने किया। जैसे गुरु जी ने 1 गाय दान देने का आदेश दिया तो 1000 गैया दान दी गई। हाँ, 1 स्वर्ण मुकुट देने को कहा तो 1000 स्वर्ण मुकुट, 1 सैया देने को कहा तो 1000 सैया दी गई, 1 हाथी देने को कहा तो 1000 हाथी दिए गए, 1 घोड़े की जगह 1000। इस प्रकार सिंहासन भूषण बसन अन्न धरनि धन धाम। देखिए, दिवंगत आत्मा को जो प्रिय रहा हो, उस जीव को जो इस शरीर के अंदर रहते हुए प्रिय रहा हो, प्राय श्राद्ध में वो सब चीजें दी जाती हैं। तो चूंकि ये राजा थे, चक्रवर्ती राजा थे, इसलिए सिंहासन भूषण बसन, महीपति थे, भूपति थे, इसलिए अन्न धरनि धन धाम धन दिया गया, बड़े बड़े महल दिए गए, सिंहासन दिए गए, आभूषण दिए गए, वस्त्र दिए गए। दिए भरत लहि भूमि सुर भय परिपूरन काम। भरत जी ने नाना प्रकार से देकर के समस्त ब्राह्मणों को पूर्ण काम कर दिया। पूर्ण काम का मतलब ये अयोध्या वाले हैं, ये ब्रह्म का घराना है। इस घर से जब किसी को दिया जाता है तो दोबारा वो मांगने लायक रह ही नहीं जाता। वो स्वयं दाना सर्वस दान दीन सब काहू, जिन पावा राखा नहीं ताहू। बस वही विधान यहाँ भी है। जिसे मिला वो स्वयं दाता बन बैठा, वो दूसरे को लुटाने लगा, तृप्त हो गया, अब कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। हृदय से चक्रवर्ती सम्राट और भरत की बड़ाई करते हुए समस्त भूमिसुर ब्राह्मण देवता लोग, समस्त याचक लोग, जिन जिनको दान देना चाहिए, महापात्रादि, सब परिपूर्ण तुष्ट पुष्ट संतुष्ट हो गए। और पितु हित भरत कीन जस करनी, सो मुख लाख जाई नहीं भरनी। पिता के लिए भरत ने जो कर्म किया उसे शारदा कहना चाहे तो शारदा की क्षमता ही नहीं है। शेष कहना चाहे तो शेष के पास तो 1000 मुंह है, यहाँ 100 मुख लाख जाए नहीं भरनी। 1 लाख मुख वाला कोई कथावाचक पैदा हो जाए, 1 लाख मुख वाला कोई वक्ता हो जाए और वर्णन करने लगे, 1 लाख कल्पों तक वर्णन करता रहे। लेकिन भरत ने पिताजी के स्मृति में जो जो दान दिए, जो जो क्रिया किया, जो जो कर्म किए, जो जो श्राद्ध विधान परिपूर्ण किए, उसे नहीं कहा जा सकता, नहीं सुनाया जा सकता। और श्राद्ध परिपूर्ण हो गया। अब अयोध्या की प्रथम
सभा बैठेगी, उस सभा में गुरुदेव वशिष्ठ भरतलाल को राज लेने का आग्रह करेंगे। और ये सारी कथाएं आप लोगों के समक्ष कल रखने का प्रयास करूंगा। मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ जय जानकी जीवन। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत कृपा ठाकुर जी की बनी रहे आप लोगों को। और यहीं से वाणी को विराम।